नमस्कार, साउथ बिहार लाइव में स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आरा में 2 दिन पहले बवाल हुआ था क्योंकि आरा के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कन्हैया सिंह के क्लिनिक में इलाज करते समय एक मरीज की मृत्यु हो गई थी। उसी को लेकर बड़हारा के विधायक भी भड़के थे। आइए जानते हैं जाप के छात्र नेता सुजीत कुशवाहा से कि क्या कहते हैं इस बारे में। साउथ बिहार लाइव में स्वागत है सुजीत जी। धन्यवाद। आरा में बवाल हुआ था 2 दिन पहले, बड़हारा के विधायक भी खूब गरजे थे, क्या कहेंगे? यह जो घटना हुई थी, जो आरा के मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कन्हैया सिंह के हॉस्पिटल में बड़हारा के माननीय विधायक राघवेंद्र प्रताप उर्फ लाल बिहारी सिंह के रिश्तेदार का हड्डी का ऑपरेशन हो रहा था, उसी दरमियान उनकी मौत हो गई। सवाल है, मौत हो गई और हगामा हो गया, तो मौत किसका हुआ? तो माननीय विधायक के रिश्तेदार का हुआ। वह कौन थे? वहां के दबंग लोग थे, इसलिए वहां तोड़ फोड़ आगजनी हुई, क्योंकि दोनों सौजातीय भाई हैं। बात को समझने की जरूरत है, लेकिन मौत की बात थी। विधायक आग बगुला होकर आते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं बीपी हाई में कि यह मेरा परिवार की बात है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा एसपी साहब इसको नहीं छोड़ूंगा। सवाल है कि जब गरीबों की बात आती है, बड़हारा की दलित की बात आती है, तो विधायक साहब का फोन बंद रहता है। वह कभी भी जब बड़हारा के लोगों की मौत होती है, जब हत्या होता है, जब लोग इलाज के लिए दर दर दौड़ते हैं, उस समय विधायक साहब दिखाई नहीं देते हैं। यह सवाल है। यह हमारे पार्टी के ही नेता और बड़हारा के पूर्व प्रत्याशी रघुपति यादव हर रोज आप देख रहे होंगे बड़हारा के लोग को लेकर हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि वहां दिक्कत है, जो जिनको उन लोगों ने वोट दिया, जिनको सपना देखा, वह व्यक्ति 1 रुपया के लिए काम के लिए नहीं है। वह केवल पल पर अपने और अपने परिवार के लिए जीता है। और लाजमी है, जब परिवार के लोग की हत्या होगी, मौत होगी, तो वह भड़केंगे ही। और विधायक साहब आज तक चाहे विपक्ष में भी रहे हो, अभी विपक्ष में है या सरकार में रहे, कभी डॉक्टर के खिलाफ यह बोले हैं? आप ही बताइए, कभी डॉक्टर के खिलाफ यह नहीं बोले हैं। हम लोग डॉक्टर के खिलाफ कितने बार भूख हड़ताल किए थे, क्या कभी उन्होंने समर्थन किया है? या नहीं जानते हैं कि आरा में बहुत ऐसे निजी क्लिनिक है जो पटना के डॉक्टर के नाम से चलता है, उसमें कंपाउंडर ऑपरेशन करता है। हर रोज गरीबों की हत्या हो रही है। यह जलाल डॉक्टर हर दिन रोगियों को काल के गाल में समा रहा है। आईएमए की सचिव शालिनी सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान जो बेहोश किया जाता है उसमें खतरा तो रहता है। पहले तो डंडा मार के ऑपरेशन किया जाता था, उस समय भी खतरा था, इस समय भी खतरा है, लेकिन हम लोग तो बॉन्ड भरवा करते हैं। लेकिन प्रक्रिया है तो करना है, उसमें खतरा तो घटना घटती है, हम इलाज नहीं। सवाल यह है, जो भी सचिव है हम उन पर नहीं कहना चाहते। उन्होंने कही कि बॉन्ड भराया जाता है, सीसीटीवी कैमरा में जांच कराई जाए। क्या एक कमेटी की गठन हुई ऑपरेशन करते समय? क्या उस समय हार्ट का डॉक्टर थे? उस समय जो बेहोशी करता है उसका डॉक्टर थे? जो सर्जन थे? कोई नहीं था। एक कंपाउंडर ऑपरेशन कर रहा था, उसी में हार्ट बीट बढ़ा और हार्ट ब्लॉक हो गया, मौत हो गया। इसमें सारा आईएमए के अध्यक्ष कुमार जितेंद्र हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं, वो भी मीटिंग किए थे 2-3 दिन पहले। यह डॉक्टर कौन है आप जानते हैं? आरा का नहीं, पूरे भोजपुर का 1 नंबर का गुंडा है। कौन? यह पहले गंजा बेचता था। यह सदर हॉस्पिटल में इलाज कराने जाने के बाद जब सदर हॉस्पिटल में पहुंचते रहते थे तो लोग जब जाते थे तो कहता था मेरा घर है धामार, नाम है जितेंद्र कुमार, ऐसे अपना रिवाइवर दिखाता था। सवाल है, इसका एक ठोक डॉक्टर का लक्षण नहीं है। यह गांजा माफिया है और गांजा और गलत कोई बहुत लोगों को लंगड़ा और लूल्हा बना दिया है। इसी के खिलाफ एक पिरौटा की महिला थी, उसको ऑपरेशन किया था, अपने हॉस्पिटल पर ले जाकर उसका रॉड बाहर निकल गया, गोड़ सड़ रहा था, पीलू पड़ रहा था, तब हम लोग लेकर उसको भूख हड़ताल किए, तब उस बेचारी का गोड़ कटने से बचा।
और यह गुंडा भेज दिया मारने पीटने के लिए, या इतना इसको ये तो हम लोगों पर केस किया है, इससे हम लोग तो केस लड़ रहे हैं। आरा के डीएम साहब तो पूरा छापामारी किए थे, देखिए पूरा एथी का क्या बोलते हैं, एक्सरे वाले का बहुत सारे बंद भी हैं। देखिए यह जो डीएम साहब है ना, ये नेता है, यह डीएम नहीं है, यह नेता है। एक दिन छापामारी किए, सील किए, जाइए वह सील फिर खुल गया। कैसे खुल हो गया, खुल गया भाई? कैसे एक्सरे खुल गया, कैसे अल्ट्रासाउंड खुल गया? जब वह जलसा जो था गलत रूप से वह अल्ट्रासाउंड करता था, एक्सरे करता था, तो फिर वह सील कैसे खत्म हो गया? मतलब यह सब सेटिंग, पैसा के लेन देन पर सब मैनेज हो गया। आपकी पार्टी इन डॉक्टरों के खिलाफ क्या करेगी? अरे भाई हम लोग तो लगातार इन डॉक्टरों के खिलाफ है। इन जलाल डॉक्टरों को खत्म करने के लिए पप्पू यादव तो हर रोज लड़ रहे हैं, मेरी संगठन लड़ रही है। सवाल है कि यह इतना बड़ा रैकेट है कि इस रैकेट को खत्म करने के लिए एक दल, एक संगठन काफी नहीं, हर लोगों को सचेत होना चाहिए। भोजपुर जिला में 7 विधानसभा आता है, 7 विधायक हैं। कभी वह विधायक अपने डॉक्टर की, अपने गांव के लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया है? कोई भी विधायक? केवल मनोज मंजिल थोड़ा इधर जाते हैं, उसको छोड़ के कोई भी विधायक? मनोज मंजिल संघर्षशील नेता है, संघर्ष करके पैदा हुआ है, उसको छोड़कर कोई भी विधायक, सब कहीं ना कहीं कुरीतियों से भरा हुआ है। सवाल यह है कि जनता जब वोट देती है उस समय जात देखती है, हिंदू, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लाला, भुनिहार, पंडित, कोयरी, कुर्मी, जादव, जब ही देखिएगा तो यही हाल होगा। आपको कोई परछाई की तरह खड़ा है? जब आपका बेटा मर रहा है, बेटा मरने के बाद वह डॉक्टर जो है वो 2 बाउंसर रखा है, मार के खदेड़ा, जल्दी लेके लाश भागो, जल्दी लेके लाश भागो। उसके पास न तो मीडिया है, न तो पावर है, न तो व्यवस्था है, जल्दी लेके जाता है, जला देता है, कोई नहीं जानता है। हर रोज ऐसी घटना है। अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि टीपी सिंह के पास एक पेशेंट मर गया हो, हाला किया तो उसका लड़का 10 गुंडा लेकर आया और मार के भगाने लगा लाठी से। वो थाना में आया, थाना वाला भी मार कर भगा दिया। तो सवाल है कि गरीब को कौन सुनता है? यह जलाल डॉक्टर कब तक लोगों को लूटेंगे, कब तक गरीब बनाएंगे? जब वह गांव से जब आता है मरीज, जब वह प्राइवेट क्लिनिक में पहुंचता नहीं है, पहले सदर हॉस्पिटल में जाता है। सुनिए लीला, सदर हॉस्पिटल में जाने के बाद जो डॉक्टर वहां बैठा हुआ है ओपीडी में, उसका एक कंपाउंडर बाहरी गेट के सामने खड़ा रहता है। जब देखता है कि ये थोड़ा सा लूटने वाला पेशेंट है तो रे यहाँ जाओ, वहां आदमी है। वहां आने के बाद उसको दलाल कहे यहाँ तो मर जाएगा, यहाँ तो इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ तो ये हो जाएगा, अनेक प्रकार की बात आता है। हाँ, डरा देता है, उसके पास इतना भर देता है कि उसके बाद पता डॉक्टर साहब के कहाँ क्लिनिक है, तो वो अपना देता है कार्ड या आदमी रखता है, वो लेके हॉस्पिटल जाता है। जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो डॉक्टर साहब जब सदर हॉस्पिटल से पहुंचते हैं तो लूटपाट का गंदा खेल शुरू करते हैं। यह एक सारा ई जांच वो जांच, गरीब है क्या जानेगा कौन जांच है, क्या जी कहलाता है, क्या केराटिन कहलाता है, क्या जांच कहलाता है। सवाल है कि लूट कर जब बिल 10,000 तो 20,000, जब उसके पास 1 लाख रुपया जब हो जाता है तो वह कहीं अपना जमीन बेचता है या रखा हुआ अपनी बीबी का गहना बेचता है। यह स्थिति है। वो आदमी लोग जब चल जाते हैं उस समय तो लोग रोना धोना शुरू होता है, लेकिन चल जाने के बाद फिर वह हिंदू, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड के फेर में पड़ जाते हैं। जनता को अनपढ़ बनाने की तैयारी है। मैं बार बार यही लिए कह रहा हूं कि स्कूल कॉलेज बंद हो चुकी है, या पढ़ाई पढ़िएगा नहीं, आप समझदार नहीं बनिएगा, जाइएगा तो आपको बुझाएगा नहीं कि हमको फंसा रहा है कि हमको मदद कर रहा है। आईएमए के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हम बुलाते हैं क्लिनिक का। साहब उसका दलाल सेठ है, गांव के हर पंचायत के हर गांव में उसका एक विजिटिंग टीम जाती है। झोला सा डॉक्टर को एक दिया जाता है कि आप रोगी भेजिए, आपको 20% देंगे, रोगी भेजिए 30% देंगे, डायरेक्ट जाता है। इतना बड़ा स्केल है, गांव गांव में उसका विजिटिंग टीम सब गाड़ी लेकर पहुंचता है, झोला साहब डॉक्टरों को पैसा देकर, और झोला साहब डॉक्टर वहां से गरीब को कहता है बड़ा बढ़िया आदमी माने डॉक्टर माने चल जा। वह जाता है, डॉक्टर फोन करता है, डॉक्टर साहब एगो रोगी भेज दिए हैं।
उसके बाद वह लूटपाट शुरू करता है, रोगी जाने के बाद उसको भी कमीशन मिलता है। यह बहुत बड़ा नेटवर्क है साहब, इसको सोचने की जरूरत लोगों है। से क्या अपील करिएगा? लोगों से अपील यही करेंगे कि आपको जागरूक बनने की जरूरत है। जब गांव में किसी भी व्यक्ति को यदि इलाज की जरूरत है तो आप अपने सदर हॉस्पिटल जाइए, वहां इलाज नहीं करता है तो गांव का एक एक आदमी लाश लेकर सदर हॉस्पिटल पहुंचिए, इलाज जरूर होगा। लेकिन इस दलाल और हेवान के फेरा में मत पड़िएगा, और इस सब जो नेता लोग हैं इनके चक्कर में मत पड़िएगा, यह नेता भी दलाल हो चुका है। ये थे हमारे साथ सुजीत कुशवाहा, जाप के धुरंधर नेता। इनको बहुत क्रांतिकारी नेता है। आप भी इनकी बात को सुनकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देंगे। आपकी क्या राय? आपके राय की इंतजार रहेगा। हमारे चैनल को इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए, शॉर्ट बिहार लाइव को देखते रहिए और आपकी क्या राय बताते रहिए। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।